यहाँ छठवां का फर्स्ट है, लिख रहा है कि भुजाओं को माप कर लिखिए। यानी ये जो दो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें कोण ए है 80 डिग्री, बी है 30 डिग्री और सी है 70 डिग्री। इसी प्रकार पी है 80 डिग्री, क्यू है 30 डिग्री और आर है 70 डिग्री। तो अब इसके अनुसार हमें भुजाओं को माप करके लिखना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी, तो ए बी को मापेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह 3.8 सेंटीमीटर हो रहा है। उसी तरह पी क्यू को मापेंगे तो यह भी 3.8 सेंटीमीटर हो रहा है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी सी बराबर क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको नाप के बता दिया गया, विद्यार्थी स्वयं इसको माप करके देख लेंगे। दूसरा में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाले त्रिभुजों के कोणों को मापिए। यहाँ दो त्रिभुज दिया गया है और ये समान माप वाले त्रिभुज हैं, तो इनके कोणों को मापना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोण n जो है 60 डिग्री का है। ये समान माप वाले त्रिभुज हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोण m भी 60 डिग्री होगा और कोण o भी 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण P, Q, R यानी ये तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। अर्थात कोण M बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर कोण Q बराबर 60 डिग्री और कोण O कोण R बराबर 60 डिग्री। यानी कोण M, कोण N, कोण O भी 60 डिग्री का है और कोण P, कोण Q और कोण R भी 60 डिग्री का है। सातवां है, नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उसकी संगत भुजाएं एवं कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है, इसमें दो त्रिभुज है ए बी डी और ए सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ए बी बराबर ए सी, फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बी डी बराबर सी डी और ए डी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ए डी बराबर ए डी। यही आंसर हो। इसी प्रकार सेकंड है, त्रिभुज पी ओ आर और त्रिभुज
एस ओ क्यू में देख रहे हैं कि ओ पी और ओ एस बराबर है, तो ओ पी बराबर ओ एस, ओ आर बराबर ओ क्यू और कोण पी ओ आर बराबर कोण अब आठवां है, नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है लिखिए। फर्स्ट में है ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए सी है 3 सेंटीमीटर और उसी तरह पी आर है 3 सेंटीमीटर, यानी ए सी और पी आर बराबर है। बी सी है 8 सेंटीमीटर और क्यू आर है 8 सेंटीमीटर, यानी बी सी और क्यू आर बराबर है। यहाँ पर कोण सी है 30 डिग्री, लेकिन इसमें कोण पी है 100 डिग्री और क्यू है 50 डिग्री, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण आर होगा 30 डिग्री। तो कोण सी और कोण आर बराबर है। इस प्रकार दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, यानी यहाँ पर SAS प्रतिबंध लागू होगा। दूसरा है, यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। यहाँ दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी यहाँ पर SSS प्रतिबंध लागू होगा। तीसरा में यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक कोण 30 डिग्री का है और एक 90 डिग्री का है। यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक कोण 30 डिग्री का है और यह 90 डिग्री का है, यानी एक भुजा, एक कोण और एक समकोण, यानी दोनों त्रिभुजों का यहाँ भुजा बराबर है, एक एक कोण बराबर है और दूसरा कोण समकोण है, तो यहाँ RHS प्रतिबंध लागू होगा।